हेलो फ्रेंड्स। आपको कभी ऐसा फील होता है कि कभी काम करने का मन नहीं करता और कभी इतना एनर्जेटिक फील होता है कि आप दुनिया जीत सकते हो। अब ये होता क्यों है? मोटिवेशन का यह मैजिक कैसे काम करता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन साइकोलॉजी। बिलीव मी, यह समझने के बाद आप अपने लाइफ के गोल्स के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन का मतलब सिंपल है, वह चीज जो हमें काम करने के लिए इंस्पायर करती है, जैसे सुबह उठकर जिम जाना, एग्जाम के लिए लेट नाइट स्टडी करना या कुछ नया सीखने की इच्छा। लेकिन मोटिवेशन हर किसी के लिए अलग होती है। जैसे एक स्टूडेंट अपनी मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मोटिवेटेड होगा, तो एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को बेटर बनाने के लिए। राइट? मोटिवेशन दो तरह का होता है। पहला पॉइंट है अंदर से आने वाली प्रेरणा। जब आप कोई काम सिर्फ अपनी मन की खुशी के लिए करते हो, बिना किसी रिवार्ड या फायदे की सोच के। जैसे आपको पेंटिंग पसंद है और आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए पेंट करते हो। दूसरा पॉइंट है बाहर से मिलने वाली प्रेरणा। जब आप कोई काम किसी एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए करते हो, जैसे कंपटीशन जीतने के लिए प्रैक्टिस करना या सैलरी के लिए जॉब करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। अगर आप बस मजा लेने के लिए खेल रहे हो तो ये आपकी इनर मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप ट्रॉफी जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आउटर मोटिवेशन है। अब बात करते हैं एक पॉपुलर थ्योरी की, मास्लोस हियरार्ची ऑफ नीड्स। ये एक पिरामिड है जिसमें हमें समझ आता है कि लोग क्यों मोटिवेटेड होते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहले तो बेसिक चीजें, खाना, पानी, नींद। मतलब जब तक आप भूखे हो, मोटिवेशन की बात करना बेकार है। राइट? दूसरा है सेफ्टी नीड्स। जब बेसिक जरूरत पूरी हो जाए तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, जैसे एक सेफ घर या जॉब। तीसरा है इंसान अपनी लाइफ में प्यार और अपनापन चाहता है, जो उसे उसके फैमिली, दोस्तों और क्लोज रिलेशनशिप के जरिए मिलते हैं। यह एक जरूरी नीड है जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चौथा है एस्टीम नीड्स। इस स्टेज पर हमें रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, जैसे किसी का तारीफ करना या रिवार्ड मिलना। पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह पिरामिड का टॉप है। जब हम अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस पे काम करते हैं या एक साइंटिस्ट नई डिस्कवरी करते हैं। अब सोचो आप किस लेवल पर हो, कमेंट करके जरूर बताओ। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है हार्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से दो चीजें होती हैं। पहला मोटिवेटर्स। ये वो फैक्टर हैं जो आपको इंस्पायर रखते हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन और ग्रोथ। दूसरा हाइजीन फैक्टर। ये वो बेसिक चीजें हैं जो अगर ना हो तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, जैसे सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप एट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। ये दोनों फैक्टर काफी बैलेंस में होने चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की। यह थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला, अपनी मर्जी। जब आपको अपने डिसीजन लेने की आजादी मिलती है और आप जो काम करते हो उसमें अपना कंट्रोल होता है। दूसरा है कौशलता और विश्वास। जब आप अपने काम में एक्सपर्ट फील करते हो और लगता है कि आप उसे अच्छे से कर सकते हो।
जैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में कॉन्फिडेंट फील करता है या एक प्लेयर अपने गेम में। तीसरा है रिश्ते और कनेक्शन। जब आप लोगों के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड फील करते हो, जैसे फैमिली, दोस्तों और क्लोज रिलेशनशिप के साथ। यह थ्योरी बताती है कि जब ये तीन चीजें पूरी होती हैं तो इंसान नेचुरली मोटिवेटेड फील करता है। जैसे एक गेमर अपने स्किल इंप्रूव करके लीडर बोर्ड पर आना चाहता है, अपने डिसीजन खुद लेता है और अपने टीम के साथ जीत का सेलिब्रेशन करता है। ये तीन चीजें हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। चलिए एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए कि आपको वेट लॉस करना है। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हो कि बस हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ शादी सीजन के लिए मोटिवेटेड हो तो जिम सिर्फ 2 महीने चलेगा, है ना सच? ऐसे ही एग्जाम के टाइम पर हमें लगता है कि एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स का नया शो आ जाता है। मोटिवेशन और प्रोकास्टिंग की यह लड़ाई बहुत पुरानी है। आपके साथ भी होता है क्या? तो दोस्तों, मोटिवेशन एक जर्नी है और ये हर किसी के लिए अलग होती है। आपको बस अपने गोल्स क्लियर रखने हैं और अपने वाई को समझना है। छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना ना भूलो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंट देती है। और याद रखो, अगर कभी मोटिवेशन लो हो तो अपने पास्ट अचीवमेंट को याद करो। अगर आप एक स्टेप ले सकते हो तो अगला स्टेप लेने का कोर्स भी आपके अंदर है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। थैंक यू।